नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आपका अपना चैनल हेलो ज्ञान टेक्निकल में मेरे साथ यानी आपका दोस्त आलोक। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। अर्बोरिकल्चर यानी जो वृक्ष उत्पादन संबंधी जिसका अध्ययन किया जाता है उसे हम अर्बोरिकल्चर कहते हैं। ये जो विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं इनके बारे में आज हम बात करेंगे कि इनको वैज्ञानिक साइंटिफिक रूप में क्या कहते हैं। पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा यानी आर्कोलॉजी, जो पुरातत्व होते हैं उनको हम आर्कोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, यदि आप पहली बार देख रहे हैं, हर भाई बहन को सिलेक्शन चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगे, क्योंकि हम चाहते हैं हम आपको अपना 100% दें। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अस्थि उपचार का अध्ययन आर्थोपेडिक्स कहलाता है। अस्थि उपचार का अध्ययन जीव व पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। जी हाँ, इकोलॉजी जो कि हमारे जीव व पर्यावरण के बीच जो पारस्परिक संबंधों का अध्ययन होता है उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। हाँ जी, विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन यानी इथेनोलॉजी, जो इथेनोलॉजी होता है वो विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन होता है। इथेनोग्राफी किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन, यानी कोई जो विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन हो वो इथेनोग्राफी कहलाता है। इथोलॉजी प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन। जी हाँ, जो इथोलॉजी है प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। इक्थियोलॉजी मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन, उसका जो गहन अध्ययन किया जाता है उसे इक्थियोलॉजी कहते हैं। जी, इक्थियोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, जो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं उसे हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। फूलों का अध्ययन, जो फूलों का अध्ययन हम लोग करते हैं उसे एंथोलॉजी कहते हैं। अब घास का अध्ययन कहलाता है एग्रोएस्ट्रोलॉजी। जी हाँ, एग्रोएस्ट्रोलॉजी घास का अध्ययन कहलाता है। एपीकल्चर, जो हमारा एपीकल्चर है मधुमक्खियों से रिलेटेड होता है। मधुमक्खियों के पालन को हम एपीकल्चर कहते हैं। शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन एपिग्राफी। जी हाँ, जो एपिग्राफी है इस शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन कहलाता है। वायुयान संबंधी विज्ञान की शाखा क्या कहते हैं? एरोनॉटिक्स। जो हमारे एरोनॉटिक्स होते हैं वो वायु संबंधी विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ, एस्ट्रोनॉमी, जो खगोलीय पिंडों का अध्ययन होता है उसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। जी, एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंडों का अध्ययन कहलाता है। और मानव पर ग्रह नक्षत्र के प्रभाव का अध्ययन एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो मानव का ग्रह चेक करते हैं और इसके अध्ययन को हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। व्यायाम संबंधी विज्ञान की शाखा, जो व्यायाम संबंधी विज्ञान की शाखा है एक्रोबेटिक्स। जी हाँ, एक्रोबेटिक्स व्यायाम संबंधी शाखा कहलाती है। एस्ट्रोनॉटिक्स, जी ये एस्ट्रोनॉटिक्स क्या है? यह अंतरिक्ष यानों से संबंधित विज्ञान है। जी हाँ, जो अंतरिक्ष यानों से संबंधित होते हैं जो खगोलीय पिंडों का होता था एस्ट्रोनॉमी कहलाता था। अंतरिक्ष यान जो हैं एस्ट्रोनॉटिक्स कहलाते हैं। अब जी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी।
जी हाँ। ऑर्निथोलॉजी क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन। और जो एस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन, अस्टियोलॉजी, अस्ट्रिया नहीं अस्टियो, अस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। अब दांतों का अध्ययन, ये ओडोंटोलॉजी कहलाता है। जी हाँ, ओडोंटोलॉजी दांतों का अध्ययन कहलाता है। अब पर्वतों का अध्ययन, ओरोलॉजी, जी ओरोलॉजी ही हमारा पर्वतों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्टिक्स, जो ऑप्टिक्स होते हैं प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन। जी हाँ, प्रकाश जो होता है उनके प्रकार के जो गुण होते हैं उनका अध्ययन ऑप्टिक्स कहलाते हैं। ओलिवोकल्चर, जैतून की कृषि का अध्ययन। जी, जैतून जो होता है उसकी कृषि का जो अध्ययन होता है ओलियो कल्चर कहलाता है। ओलिव ऑयल इससे निकलता है। जी, सब्जियों की व्यापारिक कृषि, ओरिकल्चर, ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर सब्जियों की व्यापारिक कृषि कहलाती है। ऑनिरोलॉजी सपनों का अध्ययन, ऑनिरोलॉजी सपनों का अध्ययन कहलाता है। जी, ऑनिरोलॉजी सपनों का अध्ययन कहलाता है। कार्डियोलॉजी, हृदय की रचना तथा रुधिर कार्यविधि का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। जी हाँ, कार्डियोलॉजी कहलाता है। कीमोथेरेपी, रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार किया जाता है। जी, जिनको कैंसर हो जाता है उनका उपचार जब होता है तो उनको कीमोथेरेपी दी जाती है। जी, कैलोलॉजी, कैलोलॉजी जो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन, आपका जो सौंदर्य है उसका अध्ययन कैलोलॉजी होता है। कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन। जी, अगर ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं तो हमारा कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड के जन्म, विकास और विलोपन का अध्ययन किया जाता है, उसे कॉस्मोलॉजी कहते हैं। निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों और अन्य परिघटनाओं का अध्ययन क्रायोजेनिक्स। जी हाँ, क्रायोजेनिक्स जो होता है इसका अध्ययन निम्न ताप पर वस्तुओं का होता है। और जेनेटिक्स, जेनेटिक्स तो सब लोग जानते होंगे, जीवों के आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित की प्रक्रिया का अध्ययन कहलाता है। जी, जेरेंटोलॉजी, अब जेरेंटोलॉजी क्या होता है? वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन ही जेरेंटोलॉजी कहलाता है। ट्राइबोलॉजी, ट्राइबोलॉजी जो घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन कहलाता है। ट्राइबोलॉजी। जी, न्यूमेस्टिक्स, पुराने सिक्कों का अध्ययन। न्यूमेस्मेटिक्स, सॉरी कह नहीं पा रहा हूँ मैं। न्यूमेस्मेटिक्स पुराने सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। न्यूमेरोलॉजी, अंकों का अध्ययन, न्यूमेरिकल जो होते हैं उनके अध्ययन ही न्यूमेरोलॉजी कहलाता है। न्यूरोलॉजी, तंत्रिका व नाड़ी का अध्ययन जो होता है, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी ही कहलाता है। जी, पिसीकल्चर, पिसीकल्चर क्या होता है? मछलियों का व्यापारिक उत्पादन का अध्ययन। जी, पिसीकल्चर मछलियों से रिलेटेड है। और पेडागोजी, अध्ययन, कला का अध्ययन, अध्यापन का कला, जो अध्यापन का कला करते हैं उसे पेडागोजी कहते हैं। परजीवी जीवों का अध्ययन, पैरासिटोलॉजी जो होता है, पैरासिटोलॉजी ही परजीवी जीवों का अध्ययन कहलाता है। पैडोलॉजी, पैडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन, पैडोलॉजी ही मिट्टी का अध्ययन कहलाता है। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी तो आप जानते ही होंगे, रोगों की प्रक्रिया के कारण उपचार आदि का अध्ययन किया जाता है पैथोलॉजी में ही। जी, और पैनिलोलॉजी, विभिन्न प्रकार के परागणों का अध्ययन, जो है कीट पतंगे
होते हैं, उनको जो परागण होता है उनको पेनिलोलॉजी कहते हैं। पैरोलॉजी स्पंजों का अध्ययन, जी जो स्पंज होते हैं उसे पैरोलॉजी कहते हैं। जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोबायोलॉजी या पैलियोंटोलॉजी, कुछ भी कह सकते हैं। पैलियोंटोलॉजी वैसे ज़्यादा ही चलता है, इसको हम जीवाश्मों का अध्ययन में प्रयोग करते हैं। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, पोमोलॉजी ही हमारा फलों का अध्ययन कहलाता है। जी 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 फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों के क्रियाशील व विक्षिप्तता का अध्ययन ही फ्रेनोलॉजी कहलाता है। और फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, शैवाल जो होते हैं फाइकोलॉजी, साइको नहीं भाई, फाइकोलॉजी, फाइको, हाँ जी। फिजियोग्राफी प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन, जी फिजियोग्राफी जो होता है प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन कहलाता है। ओके ओके। और फिर फिलालॉजी भाषा से संरचना व विकास इतिहास का अध्ययन फिलालॉजी कहलाता है। फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि, फूलों की कृषि हमारी क्या कहलाती है? फ्लोरिकल्चर कहलाती है। जी केमिस्ट्री, जी बायोकेमिस्ट्री तो आपने पढ़ा ही होगा, जो शरीर की रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन संबंधी विज्ञान की शाखा कहलाती है बायोकेमिस्ट्री। जी माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो यानी जो छोटे छोटे जीवाश्म होते सूक्ष्म जीवों का अध्ययन ही माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। और माइक्रोलॉजी, माइक्रोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी में कंफ्यूज नहीं होइएगा। माइक्रोलॉजी फफूंद एवं संबंधित विषयों का अध्ययन है। जी और मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजी जीव एवं भौतिक जगत की आकारिकी का अध्ययन कहलाता है। और मिनरलॉजी, मिनरलॉजी खनिजों का अध्ययन, मिनरल्स होते हैं ना उसमें खनिजों का अध्ययन मिनरलॉजी कहलाता है। मेट्रोलॉजी, जी मेट्रोलॉजी जो होता है वातावरण संबंधित विषयों का अध्ययन कहलाता है। जी 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 मेमोग्राफी, मेमोग्राफी तो आप जानते होंगे, स्त्रियों के स्तन की जांच करने वाली चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। जी 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 मेमोलॉजी स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन मेमोलॉजी ही कहलाता है। मैरीकल्चर, जी मैरीकल्चर समुद्री जीवों का उत्पादन। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी पौधों की बाह्य संरचना का अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहलाता है। मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर जो होता है बायोलॉजी आणविक स्तर पर जीवों की संरचना व कार्यों का अध्ययन कहलाता है। हाँ लिथियोलॉजी चट्टानों पत्थरों संबंधित विषयों का अध्ययन लिथियोलॉजी कहलाता है। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन जो होता है लेक्सिकोग्राफी कहलाता है। और जो ये विटीकल्चर, विटीकल्चर अंगूर की खेती का अध्ययन, जो विटीकल्चर होता है अंगूर की खेती का होता है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में मनोविज्ञान का अध्ययन होता है। साइटोजेनेटिक्स, साइटोजेनेटिक्स जो होता है जीव कोश का और उसकी आनुवंशिक विशेषताओं का अध्ययन होता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, और जो क्वेश्चन आप लोग जानते थे उसको आप पहले कमेंट कर सकते हैं जी, और हमें बता सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।